अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 16 मई 2026 और दिन है हफ्ते का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मगरबी एशिया की सूरत हाल के असरात। पेट्रोलियम कीमतों में ₹3 इजाफा। मरकजी दफातर में हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुम्मा को फी लीटर ₹3 का इजाफा किया गया, जो कि आलमी सतह पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किया गया। महंगाई की लहर करीब। कश्मीर में एशियाई ज़रूरिया मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद कश्मीर में एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा के बराह रास्त असरात सामने आने के इम्कानात हैं, क्योंकि माजी का तजर्बा यही कहता है। वादी कश्मीर रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए बैरूनी मंडियों से आने वाली एशिया पर इन्हसार करती है। ताजरों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे का सबब बनेगा, जिसके नतीजे में सब्जियां, फल, राशन, दूध, तामीराती सामान और दीगर ज़रूरी एशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं। मरकज़ लोगों को रिलीफ फराहम करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा है कि हवाई किरायों में कुछ माकूलियत होनी चाहिए और मरकज़ से कहा गया है कि वो मुसाफिरों को राहत फराहम करे। पेपर लीक मामला। सरगना लेक्चरार पुणे से गिरफ्तार। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18वां एरियर, एडिशनल पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट केंद्र की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। 8th पे कमीशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जवानों, जेसीओ और पेंशनर के लिए मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी पर फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। कई सालों से जवानों की मांग रही है कि रिस्क के आधार पर एमएसपी बढ़ाई जाए या अधिकारियों के बराबर की जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि एमएसपी रैंक और पे लेवल के आधार पर अलग अलग ही रहने वाली है। दोस्तों, अभी 7th पे सीपीसी में जवानों और जेसीओ को ₹5200 एमएसपी दी जा रही है, एमएनएस को ₹10,800 और अधिकारियों को ₹15,500। यह सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि फील्ड एरिया में सबसे ज्यादा रिस्क जवान उठाते हैं, लेकिन एमएसपी सबसे कम मिलती है। अब सवाल यह है कि 8th पे कमीशन में एमएसपी कितनी बढ़ सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू करती है तो जवानों और जेसीओ की एमएसपी लगभग ₹10,000 पहुंच सकती है। वहीं अधिकारियों की एमएसपी 30,000 के आसपास जा सकती है। यानी एमएसपी बढ़ेगी जरूर, लेकिन गैप खत्म नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक और बड़ा नुकसान जवानों को लीव इनकेसमेंट में हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रस्ताव भेजा था कि लीव इनकेसमेंट की गणना में मिलिट्री सर्विस पे को भी जोड़ा जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब साफ है कि लीव इनकेसमेंट में सिर्फ बेसिक पे और डीए ही गिने जाएंगे, एमएसपी को शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि एमएसपी को पेंशन और डीए के लिए पे का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन लीव इनकेसमेंट के लिए नहीं। इसी वजह से जवानों और जेसीओ को हर स्तर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर 8th पे कमीशन में पुरानी विसंगतियां दूर नहीं हुई तो यह अंतर आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले एमएसपी की असमानता खत्म करनी होगी, तभी जवानों और जेसीओ को लाभ मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 13 और 14 मई 2026 को 8वें वेतन आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी संगठन और पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांग सीधे वेतन आयोग के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, लगभग सभी संगठनों ने अब 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने में एकजुटता दिखाई है, मांग की गई है। यानी दोस्तों, अब लगभग हर संगठन कह रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो 3.83 ही मिलना चाहिए। बैठक में उठी सबसे बड़ी मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग। दोस्तों, सभी कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर एक ही सुर में आवाज लगाई है कि हमें 8वें वेतन आयोग में 3.83 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा और साथ ही पेंशनरों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही मांग की गई है न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग। डिफेंस कर्मचारी संगठन AIDEF ने मांग रखी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर ₹69,000 किया जाए। अभी न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है, जिसे बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा
मांग की गई है 50% डीए मर्ज करने की मांग। बैठक में यह मांग भी रखी गई है कि 50% महंगाई भत्ता डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। इसके साथ पे लेवल मर्ज करने की भी मांग जोरदार तरीके से उठाई गई है। इसके अलावा मांग की गई है रेलवे कर्मचारियों को बराबर वेतन और प्रमोशन दिया जाए। रक्षा नागरिक कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि रेल कर्मचारी और डिफेंस सिविलियन कर्मचारियों के बीच वेतन, प्रमोशन और भत्तों में असमानता खत्म की जानी चाहिए। उनका कहना है कि दोनों विभागों में काम का दबाव और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, इसलिए समान लाभ मिलना चाहिए। जोखिम भत्ता 15,000 रुपए करने की मांग। AIDEF ने यह मांग भी रखी है कि रक्षा नागरिक कर्मचारी को भी जोखिम और कठिनाई का भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हथियार, विस्फोट और खतरनाक रसायनों के बीच काम करने वाले कर्मचारियों को भी उतना ही सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए 15,000 रुपए प्रति माह जोखिम भत्ता देने की मांग की गई है। शहीद का दर्जा और मुआवजा देने की मांग की गई है। बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया है कि ड्यूटी के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले रक्षा नागरिक कर्मचारी को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही मांग की गई है 5 प्रमोशन देने को लेकर। ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए 30 साल की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन या MSCP लाभ सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई है। संगठनों का कहना है कि प्रमोशन में देरी होने से कर्मचारियों को नुकसान होता है। इसकी भरपाई के लिए 5 प्रमोशन या फिर MSCP को निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सभी संगठन एकजुट होकर 3.83 की मांग कर रहे हैं, यह मुद्दा आने वाले समय में सुलझते हुए दिखाई दे सकता है। और हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 तो ना मिले, लेकिन 3 के आसपास जरूर मिल जाए। अब देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग आखिरकार कितना फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में निर्धारित करता है। देखना होगा कितना फिटमेंट फैक्टर मिलता है, उसके बाद ही आप अपनी नई बेसिक पे जान पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होते हुए नजर आने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े में संशोधन करती है, और उसी के तहत आपके लिए अब जुलाई 2026 में एक बार फिर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े में संशोधन होते हुए आपको दिखाई देने वाला है। ईद उल अजहा से कबल तनख्वाहें और पेंशन वागुजार की जाए। कयूम वानी। सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन ईद उल अजहा से कबल तरजीही तौर पर 25 मई से पहले जारी की जाएं, ताकि यूनियन टेरिटरी के लाखों खानदान बगैर माली दुश्वारी के कुर्बानी का फरीजा अंजाम दे सकें। कयूम वानी ने कहा है कि ईद उल अजहा मुसलमानों के लिए निहायत मुकद्दस और रूहानी अहमियत का हामिल त्यौहार है, जिसके दौरान कुर्बानी, सफ़र, ख़ानदानी मसरूफियात और त्यौहार की तैयारियों पर खासा खर्च आता है। उन्होंने कहा है कि तनख्वाहों और पेंशन की इजराई में ताख़ीर मुलाजमीन, पेंशनर्स, बेवाओं और कमज़ोर मुआशी तबकों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करेगी, और बहुत से ख़ानदान मजहबी रिवायात को बावकार अंदाज में अदा करने से महरूम रह जाएंगे। तालीमी इदारे फ़िलहाल ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल नहीं होंगे। नीट इम्तिहानात पेपर लीक के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। सकीना इत्तू। वज़ीर बराए सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों को फौरी तौर ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, और फिलहाल स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मरकज़ भले पाकिस्तान से बात करे या ना करे, यूटी के लोगों से बातचीत शुरू की जाए। बुखारी। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जहां नई दिल्ली को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने या ना करने का इख्तियार हासिल है, मरकज़ को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फौरी तौर पर बातचीत शुरू करनी चाहिए।